हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है, अब ये पार्ट 2 आज हम समझेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हिंदुइज्म और इस्लाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए। आपके एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे वो मैंने आपको बताया, उसके रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, ऐप के ऊपर आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो वहां जो अगर आपने मेरा लेक्चर लिया है फिर आप वो क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप आराम से सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर PYQs भी मिक्स्ड है। क्लियर है, तो ऐसा नहीं है कि आपके जो पेपर में आ रहा है वो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा। A to Z एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपको करवाई जा रही है। सैनिक स्कूल और RMS के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आज हम कौन से धर्मों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो क्रिश्चियनिटी और उसके बाद में सिखिज्म। ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। और क्रिश्चियनिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आपको हर जगह क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलेगा वो है ये क्रॉस। ये क्रॉस का जो निशान है अगर आपको दिख रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते हैं, तो उसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली चीज मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी के बाद आता है इस्लाम और इस्लाम के बाद आता है हिंदुइज्म। यहाँ पे यही बात लिखी है कि क्रिश्चियनिटी इज द थर्ड मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन इंडिया। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये इंडिया में तीसरा सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला रिलीजन है। पूरे वर्ल्ड में तो क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा है, पर इंडिया के अंदर थर्ड नंबर पे है। सबसे पहले हिंदुइज्म, फिर है मुस्लिम। जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मुस्लिम रिलीजन जो है, जो इस्लाम है, जो मुस्लिम्स हैं, वो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है इंडिया में। उसका अर्थ भी मैंने आपको वहां पे बताया था। तो हिंदुइज्म और इस्लाम के बाद में इंडिया की 2.3% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। वहीं अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। लगभग 2.2 बिलियन फॉलोअर्स हैं इसके वर्ल्ड वाइड। समझ रहे हो, 200 करोड़ से भी ज्यादा। तो इतने लोग जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे है, इंडिया में क्रिश्चियनिटी नंबर 3 पे है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था। धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश। हर रिलीजन यहाँ पे अपनी मर्जी से अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं लोग। क्लियर। जीसस की बात करते हैं तो जीसस वही है, जीसस क्राइस्ट जिसे हम कहते हैं। जो जीसस क्राइस्ट है वो इस धर्म के फाउंडर थे, क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। और जीसस को जीसस ऑफ नजारेथ भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे 4 ऑप्शन देगा, इसमें से जीसस को और क्या कहा जाता है, जीसस ऑफ एक्स, जीसस ऑफ वाई या जीसस ऑफ नजारेथ। तो अगर आपने वर्ड सुना है नजारेथ तो जीसस ऑफ नजारेथ कहा जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों। देखिए, जीसस का जन्म हुआ बेथलेहम के अंदर, इजराइल में जगह है ये बेथलेहम। पर ये जो पले और बड़े, मतलब इन्होंने अपना जो बचपन और अपनी जो जवानी आगे तक की काटी, तो वो ज्यादातर जो ताल्लुकात है इनका नजरेथ नाम के शहर से। नजारेथ इसको हम बोलेंगे, तो ये वहां पे है। इसलिए जहां पे पले बड़े उसको इसलिए हम कहते हैं जीसस ऑफ नजारेथ। ठीक है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था जोसेफ और उनकी जो माताजी थी उनका नाम था मैरी। यानी कि इनका जो जन्म हुआ वो जोसेफ और मैरी के घर में हुआ। क्लियर है। जीसस जो है ऐसा माना जाता है कि ये भगवान के ही एक अवतार थे, एक मसीहा थे। जैसे कि हमने इस्लाम में देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद एक मसीहा थे, वैसे ही क्रिश्चियंस मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड इन क्रिश्चियनिटी। ठीक है ना। तो जीसस की पूजा करी जाती है क्रिश्चियनिटी के अंदर। और कहां पे, तो चर्च के अंदर। जो इनका वर्शिप प्लेस है वो चर्च होता है। कई बार ऐसे इजी सवाल भी आ जाते हैं कि आपको रिलीजन दिया होगा एक तरफ और एक तरफ दिया होगा प्लेस ऑफ वर्शिप। जैसे हिंदुइज्म है तो टेंपल, मुस्लिम है, इस्लाम है तो आपका मॉस्क हो जाएगा, और क्रिश्चियनिटी है तो फिर आपका चर्च हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें क्या पता लगा, जीसस जहां पे पले और बड़े वो जगह थी नजारेथ, इसलिए इन्हें जीसस ऑफ नजारेथ कहा जाता है। भगवान के अवतार माने जाते हैं। और हम अपने कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसमें भी देखते हैं बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर एनो डोमिनी जो आगे का है। तो बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट से पहले के जो ईयर्स है, तो वो काफी पुरानी बात हो जाती है। और जब हम बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं तो ये वो साल होते हैं जो कि जितना बड़ा साल होगा वो उतनी पुरानी बात हो रही है। ठीक है। जितना छोटा साल होगा, मान लो अगर बात हो रही है 100 BC की, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए बताइए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो हिस्ट्री पढ़ते में कई बच्चों को कंफ्यूज करता है। अगर मैं बोलूं 100 BC बड़ा है, 100 BC ज्यादा पुराना है, या फिर 500 BC ज्यादा पुराना है, तो
तो आपका जवाब क्या होगा? 500 बीसी ज्यादा पुराना है या 100 बीसी ज्यादा पुराना है? तो हमारा जवाब होगा 500 बीसी ज्यादा पुराना है। 500 साल बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब हम नंबर लाइन पे भी देखते हैं तो 0 से और पीछे जा रहा है ये, समझ रहे हो मेरी बात? तो 100 बीसी और 500 बीसी में 500 बीसी ज्यादा पुराना है, 400 बीसी उससे कम पुराना है, 300 बीसी उससे कम पुराना, 100 बीसी उससे कम पुराना, फिर 0 पे आती है बात और फिर आगे 100 एडी, 200 एडी, 300 एडी, समझ रहे हो? चलिए, हाँ, तो ये हमें चीज समझ में आ गई। ये छोटा सी एक बात थी जो मैंने बतानी थी आपको। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिसमस जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देखते हैं सबसे बड़ा त्योहार होता है। जैसे हिंदूज में दिवाली बड़े शौक से मनाई जाती है, वैसे ही हर जगह और इवन हर धर्म के लोग जो हैं 25 दिसंबर को आप लोग भी काफी एक्साइटेड होते होंगे, जगह जगह लोग जाते हैं, वर्शिप करते हैं, चर्च में जाते हैं। तो 25 दिसंबर का जो दिन है उस दिन हम क्रिसमस बोलते हैं उसको। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन भगवान जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, Jesus Christ was born on this day, and where he was born? He was born in Bethlehem. Bethlehem is a place in Jerusalem. Jerusalem is in Israel. यहां मैं लिख देता हूं, इजराइल के अंदर ये जगह है। तो आपसे जीसस क्राइस्ट की बर्थ प्लेस पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपका जवाब होगा बेथलेहेम। और वैसे नजारत इज द प्लेस वेयर जीसस क्राइस्ट वाज रेज्ड। क्लियर? जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसीफाइड, मतलब जब उनको आप देखेंगे ऐसे क्रॉस के ऊपर उनको टांगा गया था, उनको बहुत ब्रूटली जो है वो मारा गया था। उनको आप देखेंगे क्रॉस पे उनका ऐसा यूं एक स्ट्रक्चर है, तो वो डेथ सेंटेंस उनको दिया गया था। उनके बाजू पे, उनके पैर में, उनकी पूरी बॉडी पे कीलें ठोक दी गई थी। काफी पेनफुल जो थी वो डेथ थी। और ये किसने करा था? रोमन एम्पायर ने। उस वक्त रोमन एम्पायर ने उनको सजा देके जेरूशलेम के अंदर जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था। क्रूसिफिक्शन कहते हैं हम इसको। तो जब वो जो आप कई जगह पे चर्च में भी जाएंगे तो वहीं पे आपको इस तरह की मूर्ति मिलेगी कि जीसस क्राइस्ट को उस क्रॉस के ऊपर लटकाया हुआ है। ठीक है, तो उसकी पूजा करी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट जब ये इस पीड़ा से, इस दर्द से गुजर रहे थे, तो वो साथ साथ जो है उनका एक बलिदान था, एक सैक्रिफाइस था, जिससे वो लोगों के पापों को कम कर रहे थे। लोगों के किए हुए कर्मों का वो खुद अपने ऊपर भुगत रहे थे और लोगों की जिंदगी को अच्छा बना रहे थे। ये एक पॉपुलर बिलीफ है जो हम बाइबल में देखते हैं। ठीक है, और इस दिन को बनाने के लिए, इस दिन को हम याद करते हैं, क्रिश्चियंस याद करते हैं एज अ डे ऑफ गुड फ्राइडे। व्हाई इट इज कॉल्ड एज गुड फ्राइडे? इवन दो इट वाज अ वेरी मतलब काफी प्रॉब्लमैटिक और काफी दर्द भरी कहानी थी जिस दिन उनको क्रूसिफिक्शन हुआ था। मैंने बताया ना, जीसस क्राइस्ट लोगों का दर्द कम कर रहे थे उस दिन। इस दिन लोग फास्टिंग करते हैं, इस दिन को मनाते हैं और इसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं। क्रिश्चियन इस हॉलीडे को ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट को मनाया जाता है। ठीक है, एक तो हो गया जब उनका जन्म हुआ था और एक जिस दिन उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था। क्लियर होती है बात? कहां पे? रोमन एम्पायर ने किया था, जेरूशलेम के अंदर। और ये क्रॉस जो है काफी मान्यता रखता है क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर। कई हॉलीवुड मूवीज आपने देखी होंगी, इवन कई हॉरर मूवीज आपने देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा भूत के ऊपर ऐसे ये क्राइस्ट का वो जो निशान है, जो क्रॉस है, उसको लगा देते हैं तो भूत भाग जाता है। मतलब एक कहने का एक तरीका है कि इस धर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये क्रॉस है और इस क्रॉस के ऊपर ही इनका क्रूसीफाई किया गया था। क्लियर? हालांकि उसके 1-2 दिन बाद, मतलब फ्राइडे को ये हुआ था, संडे को ईस्टर मनाया जाता, उस दिन उनका रिसरेक्शन, मतलब कि उनका रीबर्थ माना जाता है जीसस क्राइस्ट का। क्रिश्चियंस जो हैं वो जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं। कहां पे करते हैं? उनकी जो बर्थ, जो उनकी प्रेयर जो हॉल है जिसको हम बोलते हैं उसे हम चर्च कहते हैं। ठीक है, उसको हम चर्च कहते हैं। और जैसे हिंदूज की सबसे सेक्रेड बुक भागवत गीता है और इस्लाम के अंदर कुरान है, वैसे ही क्रिश्चियंस की होती है द होली बाइबल। क्या होती है? बाइबल। उनकी सबसे रिलीजियस बुक है बाइबल। क्लियर? अब ये जो क्रॉस है ये मेन सिंबल है क्रिश्चियंस का। क्रिश्चियंस का मेन सिंबल है, मैंने आपको बताया। ये बार बार सभी क्रिश्चियंस को ये याद दिलाता है कि जीसस तुम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए वो इस क्रॉस पे उन्होंने अपनी जान दी। समझे? तो ये एक तरह का सिंबल है जो बार बार लोगों को ये चीज याद दिलाता है। क्लियर है? तो क्रिश्चियंस के लिए काफी पवित्र ये चीज मानी जाती है। तो ये क्रिश्चियन से थोड़े बहुत सवाल हैं जहां से आपसे सवाल बन सकता है। क्या क्या था? 25
25 दिसंबर क्रिसमस पूछ लेगा, उस दिन किसका जन्म हुआ था वो पूछ लेगा। जीसस क्राइस्ट कहां पे पैदा हुए थे वो पूछा जा सकता है। गुड फ्राइडे को क्या हुआ था, क्रूसिफिक्शन हुआ था जीसस क्राइस्ट का। और वर्ल्ड के लेवल पे सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है, क्रिश्चियन है। इंडिया के लेवल पे 3rd नंबर पे क्रिश्चियंस होते हैं। जीसस के मम्मी पापा का नाम पूछ सकता है, मैरी और जोसेफ। बस यही कुछ सिंपल से सवाल होते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप इज चर्च एंड देयर होली बुक इज बाइबल। क्लियर? तो यही कुछ सवाल है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं इंडिया की एक और माइनॉरिटी रिलीजन की। बट ये जो रिलीजन है इसकी मान्यता काफी, आप देखेंगे, आप गुरुद्वारों में जाओगे, आप हर जगह जाओगे, आप देखेंगे कि जो सिखिज्म है उस रिलीजन के अंदर एक सैक्रिफाइस की भावना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो सैक्रिफाइस, इनकी बलिदान देने की जो भावना है, जो सिख धर्म में जो सिखाई जाती है, वो इनकी हिस्ट्री से कनेक्टेड है। क्योंकि वो समय था जब गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और जितने भी आपके गुरु अर्जन देव जी हैं, इन पर टॉर्चर किया जा रहा था। और मुगलों के द्वारा, और जो मुसलमान, जो इस्लाम के जो उस वक्त जो प्रॉब्लम चल रहा था मुगलों के बीच में, और बेसिकली हम किसी धर्म को नहीं बोल रहे, पर हम मुगलों के बीच में और सिखों के बीच में, तो वहीं से इनकी आइडियोलॉजी निकल के आती है। फिर खालसा पंथ बनाया गया जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया, फिर इनको एक फाइटिंग कम्युनिटी में तब्दील किया गया। तो दे आर वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड। दे डू नॉट प्रमोट नॉन वायलेंस, मतलब वो हर जगह नॉन वायलेंस को प्रमोट नहीं करते हैं। वो कहते हैं अपने आप को बचाने के लिए आपको शस्त्र भी उठाने होंगे। तो इनके रिलीजन में काफी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए सिखिज्म की हम बात करते हैं। और सिखिज्म के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर ये एक माइनॉरिटी रिलीजन है। इंडिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मैंने आपको बताया था मुस्लिम्स हैं, उसके बाद में क्रिश्चियंस आ गए, अब सिखों की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2.3% समथिंग आर क्रिश्चियंस एंड 1.7% मेक अप द पॉपुलेशन ऑफ सिख्स इन इंडिया। सिखिज्म को फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं। ठीक है, पर पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में देखें तो अच्छी खासी, ज्यादातर पंजाब का एरिया, दिल्ली में भी आपको काफी सिख देखने को मिलेंगे। ऑल ओवर इंडिया ही है वैसे तो। सिखिज्म जो है 5th मोस्ट पॉपुलर रिलीजन है पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले क्रिश्चियंस आते हैं, फिर उसके बाद में आपके इस्लाम आता है, फिर हिंदुइज्म आता है। ठीक है, उसके बाद में सिखिज्म जो है 5वें नंबर पे आता है। टोटल इसके 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जस्ट ये एक डाटा है एक आपको समझाने के लिए कि सिखिज्म जो है एक माइनॉरिटी रिलीजन है, पर उसके बाद भी काफी पावरफुल और काफी इंपॉर्टेंस रखता है हर जगह। अब बात करते हैं सिखिज्म की जो ये फिलॉसफी है ये कहां से निकली, कैसे निकली। तो सिखिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो इनकी हिस्ट्री हम देखें तो 10 सिख गुरु, ये रहे आपके सामने 10 सिख गुरु, स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु नानक देव जी। अब हर सिख गुरु से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से एग्जामिनर, जहां से सैनिक स्कूल में, आरएमएस में, इवन आरआईएमसी में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा मकसद अब रहेगा ये जो सिख गुरुज हैं इनमें से ऐसे कौन से पॉइंट्स ऐसे जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जहां से आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये लिस्ट जरूर याद रखनी है। 10 सिख गुरु आपको याद होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु नानक देव जी, उसके बाद गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। जब आप इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब इसमें से हमें जो पॉइंट्स याद करने हैं, तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इन गुरुज का जहां से सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु नानक देव जी, देखते हैं क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था और 1539 तक ये रहे थे। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना करी थी। गुरु नानक देव जी जो हैं, इनका जन्म कहां हुआ था ये आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो पता लग गया कि हाँ 15th सेंचुरी की बात है, ये रफ सा आइडिया ले लेना। 15th सेंचुरी ये वही समय था, ये मतलब अभी तक मुगल नहीं आए थे, मुगल बाद में आए हैं। मुगल आए हैं 1526 में बाबर के टाइम पे। और जो मुगल्स और सिखों के बीच में जो झड़प शुरू हुई, जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, वो हुआ था 5वें सिख गुरु के दौरान, गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे। वो जो जहांगीर था, उनके ही बेटे की वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। वो क्या हुआ था अभी हम जानेंगे। चलिए गुरु नानक देव जी की बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा सिखिज्म के फाउंडर कौन थे या पहले सिख गुरु कौन थे, आपका जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव जी। क्लियर है।
इनका जन्म कहां पे हुआ था, दूसरा सवाल बन सकता है। तो तलवंडी नाम की जगह है, कहां पे है, लाहौर पाकिस्तान के अंदर। आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ये जगह, इसलिए आप देखेंगे कई सारी जो वर्शिप प्लेसेस हैं सिख धर्म की वो पाकिस्तान में। करतारपुर कॉरिडोर देख लीजिए, अभी ये खुल गया है, इंडियंस वहां पे जा सकते हैं। ये जगह हो गई जहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ननकाना साहिब जो है इसी जगह पे बनाया गया है, जो गुरुद्वारा है जहां पे इनका जन्म हुआ था। कौन सी जगह पे, तलवंडी, लाहौर यानी पाकिस्तान में। और आपसे पूछा जाएगा ननकाना साहिब कौन से कंट्री में है, तो आपका जवाब होगा अभी पाकिस्तान के अंदर है। क्यों, क्योंकि इस जगह पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले सिख गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव जी, हो गया ये वाला पॉइंट कवर। उसके बाद में आता है एक जगह है करतारपुर के पास, गुरदासपुर में पड़ती है वैसे, ये डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक जो है काफी, ये कहा जाता है गुरु नानक देव जी का एनलाइटनमेंट हुआ यहाँ पे, और बहुत ही सेक्रेड, काफी रिलीजियस प्लेस है। काफी सिख गुरुद्वारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और करतारपुर कॉरिडोर भी यहीं से है। तो ये है डेरा बाबा नानक, ठीक है, ये नानक जी ने ही इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद में जिसे हम आज गुरुद्वारा कहते हैं, यानी वो वर्शिप प्लेस, तो वर्शिप प्लेस बता दी, हिंदुओं की मंदिर है, इस्लाम के अंदर मस्जिद है, क्रिश्चियंस के लिए चर्च है, और सिखों के लिए गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा को पहले धर्मस्थल कहा जाता था। धर्मस्थल जो है पहली बार गुरु नानक देव जी ने बनाया, धर्मस्थल, ठीक है। अब इसे गुरुद्वारा कहा जाता है, क्योंकि फिर आगे जाके जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनी, क्योंकि स्क्रिप्ट तब तक बनी नहीं थी, जो हमारी, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है ना, तो पंजाबी के लिए गुरुमुखी स्क्रिप्ट होती है। वो कौन से गुरु ने बनाई वो हम जानेंगे। गुरु नानक देव जी के बारे में ये कुछ पॉइंट्स हैं। इनकी बर्थ प्लेस आपको याद रखनी है, तलवंडी, ननकाना साहिब बता दिया है। अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट गुरु की। 1504 के अंदर ये आए थे गुरु अंगद देव जी। इनकी फोटोज भी मैं आपके लिए साथ साथ लिखाई गई है, ताकि आप कंटेंट से और ज्यादा रिलेट कर पाए। गुरु नानक देव जी की मृत्यु से पहले ही उनके सक्सेसर अनाउंस कर दिए थे, ठीक है। जो उनके वन ऑफ हिज फॉलोअर्स थे, उन्होंने, उनके जो फॉलोअर थे ये गुरु अंगद देव जी, उन्हें सक्सेसर बनाया कि अब दूसरे सिख गुरु जो होंगे, जो सिख धर्म है उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो इन सिख गुरु को मानेंगे। तो ही वॉज द सेकेंड सिख गुरु। आपसे पूछा जाएगा गुरु अंगद देव जी, इनका जो नाम था वो नाम था लहना। पहले इनका नाम था लहना, बाद में इन्हें गुरु अंगद नाम से जाना गया। गुरु अंगद क्यों है इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या सवाल बनता है कि गुरु नानक की जो कॉम्पोजिशन थी, गुरु नानक देव जी लिखने का काफी शौक रखते थे, काफी अच्छा गाते थे, काफी अच्छा लिखते थे, पोएट भी अच्छे थे, और एनलाइटेंड पर्सन थे, एनलाइटेंड पर्सनालिटी थे। तो जो भी वो लिखते थे अपने आप में एक एक शब्द इतना वैल्यू का होता था। तो इन्होंने उनकी जितनी भी कॉम्पोजिशंस है उनको एक साथ कंपाइल किया गुरु अंगद देव जी ने, ठीक है। और उन्होंने इसके अंदर अपनी नई स्क्रिप्ट डाली जिसे गुरुमुखी कहा गया। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई जो पंजाबी भाषा है उसके लिए जो स्क्रिप्ट है, पहली चीज वो गुरुमुखी है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई किन्होंने, तो दैट वाज गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी इज इंपॉर्टेंट इसलिए, ठीक है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है बनाने वाले गुरु अंगद देव जी। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, और जो है गुरु ग्रंथ साहिब जिसे हम अब गुरु, जब 10 गुरु हो गए, जो खालसा पंथ की स्थापना करी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, 10th सिख गुरु ने, उसके बाद कोई नए सिख गुरु नहीं आए। हम गुरु जो मानते हैं उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को। जैसे कि हिंदूज की सबसे पवित्र बुक कौन सी है, बताया था भागवत गीता, इस्लाम के अंदर कुरान, क्रिश्चियंस के अंदर बाइबल, और सिखिज्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये गुरुमुखी भाषा में लिखी गई है। आप गुरुद्वारों में जाओगे तो आप बीच में देखेंगे वहां गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा करी जाती है। क्लियर? इनमें अगर आपको ईयर किसी का याद रखना है तो गुरु नानक देव जी का आप याद रखेंगे 1469। क्लियर है? चलिए, गुरु अंगद देव जी हो गया। अब गुरु रामदास जी आते हैं। गुरु रामदास जी 4th सिख गुरु थे। मैं सब नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो गुरु रामदास जी से क्या सवाल बन सकता है? तो पहली चीज तो 4th सिख गुरु थे। दूसरी बात, आप जाते हैं दर्शन करने के लिए दरबार साहिब। दरबार साहिब यानी द गोल्डन टेंपल विच इज सिचुएटेड इन अमृतसर। अब ये जो अमृतसर नाम का शहर है ना, इसकी जो शुरुआत करी थी अमृतसर शहर की, जो अमृतसर शहर की जो इस्टेब्लिश जिसने किया था, जिन्होंने इस शहर की नींव रखी थी, तो वो थे गुरु रामदास जी। 4th सिख गुरु थे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमृतसर शहर किन्होंने बसाया, तो आपका जवाब होगा 4th सिख गुरु थे गुरु रामदास। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद
रखेंगे। फाउंडर ऑफ द होली सिटी ऑफ अमृतसर, इसको कंफ्यूज मत करना, अमृतसर शहर इन्होंने फाउंड किया था, पर यहां पे जो गुरुद्वारा है, जो दरबार साहिब है, वो इनके अगले गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने जो है उसकी स्थापना करी थी। हालांकि इसकी जो नींव है एक मुस्लिम सूफी संत मियां मीर ने रखी थी। तो हम आज की डेट में तो बोल देते हैं कि दो धर्मों के बीच में कितना क्लैश था, बट नहीं, इनमें प्यार भी बहुत था। ठीक है, तो हम धर्म के बेसिस पे सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इनके बीच में प्यार भी बहुत था। ठीक है, तो अमृतसर की बात करें, अमृतसर को स्थापना किन्होंने करी? गुरु रामदास जी ने। बाद में इसे स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया गया सिख फेथ की, क्योंकि वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट श्राइन द गोल्डन टेंपल सिचुएटेड है, जिसे हम दरबार साहिब भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं गुरु अर्जन देव जी की। गुरु अर्जन देव जी आपको याद रखना है। गुरु अर्जन देव जी का क्या है कि भैया ये 5th सिख गुरु थे। कौन से सिख गुरु थे? 5th सिख गुरु अर्जन देव जी। उन्होंने हरमंदर साहिब की जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कराई थी। हरमंदर साहिब कहां पे? यानी कि हम बात करें गोल्डन टेंपल की। हालांकि उस पर जो गोल्ड प्लेट है, जो उसकी जो गोल्डन हम विजुअल देखते हैं, वो जो चढ़वाई थी, जो गोल्ड की प्लेट, वो राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो वो बात की बात है। हरमंदर साहिब की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम गोल्डन टेंपल भी कहते हैं, जो अमृतसर में सिचुएटेड है। अमृतसर किन्होंने फाउंड किया था? गुरु रामदास जी ने। और ये टेंपल किसने बनवाया था? तो गुरु अर्जन देव जी ने, जो 5वें सिख गुरु है, 1588 में। क्लियर है? चलिए, आदि ग्रंथ को हम पहली बुक मानते हैं जो गुरु अर्जन देव जी ने कंपाइल करी थी। सिखों की सबसे पहली किताब थी आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ को कंपाइल करने वाले थे गुरु अर्जन देव जी। इसके अंदर 6000 से ज्यादा हाइम्स हैं, 6000 के करीब इसके अंदर लिरिक्स हैं, जो कि सिख गुरु द्वारा ही लिखे गए हैं। ठीक है, और इसको कंपाइल करने का काम किया था गुरु अर्जन देव जी ने। और इसको हम आज की डेट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी कहते हैं, जो सबसे होली बुक है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। क्लियर? चलिए, अब इनकी क्या कहानी थी? जो 5th सिख गुरु हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 2-3 चीजें आ गई इनसे। तो पहली तो ये हरमंदर साहिब यानी गोल्डन टेंपल किन्होंने बनवाया? 5th सिख गुरु ने। दूसरी चीज, आदि ग्रंथ, जो आगे जाके गुरु ग्रंथ साहिब बनी, जहां पे सभी सिख गुरु के जो भी सार है, जो भी नॉलेज है उसके अंदर है, वो किन्होंने कंपाइल करी? गुरु अर्जन देव जी ने। अब क्या हुआ था? ये बात है 1504-1505 की, नहीं सॉरी 1606 की। अब इस टाइम पे जो मुगल बादशाह था, उस वक्त मुगल बादशाह था जहांगीर। जहांगीर किसका बेटा था? जहांगीर बेटा था अकबर का। अब जहांगीर का बेटा था एक, जहांगीर का खुद का, मतलब पहले अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का एक बेटा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपसे, शाहजहां की बात नहीं कर रहा, जहांगीर का एक दूसरा बेटा था जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। अब इसकी क्या स्टोरी है? इसने अपने बाप के खिलाफ यानी जहांगीर के खिलाफ इसने बगावत कर दी। अब ऐसा करने पे जहांगीर इससे बहुत गुस्सा हो गया। जहांगीर अपने बेटे से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि वो उसे मारना चाहता था। अब वो उसके पीछे पड़ गया कि नहीं, मैं तो उसको मार के रहूंगा। अब खुसरो ने क्या करा? खुसरो ने जाके गुरु अर्जन देव जी से हेल्प मांगी। अब गुरु अर्जन देव जी, और सिखों की आप देखेंगे ये टेंडेंसी कि किसी को भी हेल्प करने से मना नहीं करते, गुरु अर्जन देव जी ने उनको सपोर्ट किया। ऐसा करने पर जहांगीर गुरु अर्जन देव जी से गुस्सा हो गया। उसने कहा कि भाई, आपने जो बंदा मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहा है, आपने उसको आशीर्वाद कैसे दिया, आपने उसको सपोर्ट कैसे किया? तो इनको उन्होंने कैद कर लिया, गुरु अर्जन देव जी को, जहांगीर ने। और जहांगीर ने बोला कि अब तुम एक काम करो, अब आप इस्लाम कबूल करो और अपना जो धर्म है उसे भूल जाओ। ऐसा करने पे उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर झेला और 30 मई 1606 को उनको मार दिया गया। किन्होंने? गुरु अर्जन देव जी को मार दिया गया गुरु जहांगीर द्वारा। जहांगीर ने ऑर्डर दिया कि मुगल बादशाह जो जहांगीर था, उसने कहा कि इनको ये तो मना कर रहे हैं इस्लाम में कन्वर्ट होने से, ऊपर से मेरे बेटे को ये जो है, जो विद्रोह कर रहा था, उसको इन्होंने आशीर्वाद कैसे दिया? अब एक काम करो, इनको टॉर्चर करके मारो। बहुत भयंकर तरीके से गुरु अर्जन देव जी को टॉर्चर किया गया था। बट उनकी ये मिसाल दी जाती है कि उन्होंने उस टॉर्चर को बड़ा ग्रेसफुली सह गए वो, और यहीं से एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई मुगलों के बीच में और गुरुओं के बीच में। ठीक है, तो एक छोटा सा एक पॉइंट था जो मेरा मतलब था कि आपको पता होना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी के बारे में भी हमने जान लिया। उसके बाद में आते हैं गुरु तेग बहादुर। ये सारे बीच के जैसे मैंने स्किप कर दिए, 6th नहीं बताए, 7th नहीं बताए, 8th नहीं बताए, उनके नाम आप याद कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है, जहां से हमने ट्रेंड देखा है कि सवाल आपके सैनिक में, RMS के, आपके सारे पेपर
पेपर्स को हमने एनालाइज किया है, एक एक चीज उसमें से निकाली है, उसी के बेसिस पे कोर्स बनाया गया है, उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन सेट करे गए हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो अब सीधा आते हैं 9वें सिख गुरु पे। 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और इसमें लास्ट ईयर पता है क्या सवाल बना था, ऐसे कौन से सिख गुरु हैं जिनकी जिस दिन ये शहीद हुए थे तो उस दिन स्पेशली जो है शहीदी दिवस बनाया जाता है नवंबर के महीने में। तो ये कौन सा दिन था, ये मार्टिरडम डे बनाते हैं हम गुरु तेग बहादुर जी का 24 नवंबर को, ठीक है। अभी बताता हूं इनके बारे में। तो ये बात है साल 1675 की, जब गुरु तेग बहादुर को जैसे जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को मारा, वैसे गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया गया दिल्ली के अंदर ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब को भी नाको तले चने चबवा दिए थे इन्होंने, और बहुत बहादुरी के साथ ये रहे। और ये जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को 1975 में मरवा दिया। ये दिन था 24 नवंबर का, और इस दिन को याद करते हुए हम आज भी मार्टिरडम डे मनाते हैं सिख धर्म के अंदर, ठीक है। जो शहीदी दिवस है वो इस दिन बनाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका सैनिक स्कूल का, चेक कर लेना, ठीक है। तो कौन से सिख गुरु के लिए, गुरु तेग बहादुर जी के लिए, क्लियर हुई। अब आते हैं 10वें सिख गुरु पे, यानी गुरु गोविंद सिंह जी पे। गुरु गोविंद सिंह जी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पूछा जाता अभी बताता हूं। ये एक तो 10th सिख गुरु थे, आपसे पूछा जाएगा सबसे आखिरी सिख गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। और इसके बाद जो सिख गुरु जी ने बनाया गया कि अब से गुरु की जो उपाधि है ये दी जाएगी गुरु ग्रंथ साहिब जी को। तो गुरु ग्रंथ साहिब तो जो आपकी होली बुक है, ठीक है। 9 साल की उम्र में ही उन्हें 10वां सिख गुरु बना दिया गया था, जब उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर साल 1675 में, जिन्हें आपके औरंगजेब ने मरवा दिया था, औरंगजेब के ऑर्डर पे उनको मारने के बाद ये सिर्फ 9 वर्ष के थे, इनको गुरु बना दिया गया। जो पोंटा साहिब है आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये काफी फेमस गुरुद्वारा है, वो इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था। तो पूछा जा सकता है भाई पोंटा साहिब जो है किससे रिलेटेड है, तो दैट इज रिलेटेड टू गुरु गोविंद सिंह जी। चलिए साल 1699 में अब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हम क्या करेंगे, जो सिख धर्म है ना आज की डेट में भी आप देखेंगे तो उसके अंदर आपने देखा होगा एक फाइटिंग कम्युनिटी आपको नजर आएगी। जो निहंग सरदार होते हैं, सिख होते हैं, आप उसमें लोगों को गतका खेलते हुए देखते हैं। गतका क्या होता है, एक तरीके का मार्शल आर्ट होता है जिसके अंदर की आपको कटार का यूज मिलेगा, चक्कर का यूज मिलेगा, बहुत सारे जो है हथियार आपको यूज करवाए जाते हैं। तो एक फाइटिंग फोर्स बना दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसी पीसफुल कम्युनिटी को। हालांकि ये पीसफुल आज भी है, बट अगर मेन बात यह है कि इनको यह सिखाया गया कि अगर आपके ऊपर या आपके धर्म के ऊपर आंच आएगी तो आप इनसे फाइट करेंगे। इसके लिए जो फौज बनाई गई उसे हम कहते हैं खालसा कम्युनिटी। खालसाओं की फौज जो बनाई वो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाई। कब, साल 1699 में, 1699 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1699 याद रखना। खालसा पंथ किन्होंने बनाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसलिए मैं चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो चीज मैं 2 से ज्यादा बार रिपीट कर दूं समझ जाना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। खालसा के अंदर जो रूल थे उसके हिसाब से एक सरदार के पास 5 केस होने चाहिए, 5 केस। अब ये 5 केस क्या है, तो के का मतलब है, मैं बताता हूं 5 केस क्या है, कि हर सिख पर्सन को ये 5 चीजें फॉलो करनी है। पहला तो है के से, पहला है के से कंघा। कंघा अगर आप देखें तो कंघे का मतलब होता है जो वुडन कॉम्ब होती है। कि कंघा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म के अंदर कोई भी अपने बाल नहीं कटवाएगा। तो पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज केश, सबको केश रखना जरूरी है। केश बोले तो हेयर्स, बाल। आप देखेंगे कि सब पगड़ी वगड़ी बांधते हैं, सरदार जो होते हैं वो अपने केश को काफी वैल्यू करते हैं और उसे नहीं कटवाते हैं। तीसरा आता है कच्छा। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो सोल्जर्स का जो शॉर्ट्स होता था, आप शॉर्ट्स देखेंगे उस टाइम पे एक लूज सा पजामा टाइप, तो वो आप देखेंगे, यहां मैं लिख देता हूं सोल्जर्स शॉर्ट्स। तो ये 3 केस हो गए। उसके बाद में आता है आपका कड़ा। कड़ा आपने सुना होगा, यहां पे जगह नहीं मिल रही है इसलिए मैं आपको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद में कड़ा। कड़ा आपने देखा होगा, आपने भी पहना होगा कभी हाथ में। कड़ा खुद को बचाने के लिए, खुद के लिए फाइट करने के लिए। और उसके बाद आती है किरपान। किरपान सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइटिंग वेपन होता है इनका। तो 5 केस हो गए। किरपान जो स्वॉर्ड होती है, जो तलवार होती है इनके पास, आपने कई बार देखा होगा किरपान। तो ये 5 केस के साथ इन्होंने फौज बनाई खालसा पंथ, और ये इनका एक लिविंग स्टाइल था कि किस तरीके से
रहेंगे। 1699 में फाउंडेड द खालसा कम्युनिटी एंड द फेमस 5 Ks और द प्रिंसिपल्स ऑफ 6। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो इनकी होली बुक है, उसके बाद जो है उसके अंदर सभी 10 सिख गुरुओं की टीचिंग्स हैं, सारी चीजें उसमें कही गई है और उसे ही नेक्स्ट सिख गुरु बना दिया गया सिख कम्युनिटी के लिए। और ये आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। क्लियर होती है बात। चलिए, तो हमने सिख गुरु के नाम जान लिए और हर सिख गुरु से क्या क्या इंपॉर्टेंट था, जो 4-5 मैंने आपको बताए, वहां से सवाल बनता मैंने आपको बता दिया। कई बार आपसे त्योहार पूछे जाते हैं, तो वो फेस्टिवल्स वाले चैप्टर अगर आएगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। सिख फेस्टिवल्स की बात करें तो एक होला मोहल्ला फेस्टिवल होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आनंदपुर साहिब के अंदर ये जो गुरुद्वारा है पंजाब में, आनंदपुर साहिब में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए चक्कर, ये जो घुमा रहे हैं, ये एक तरह की मार्शल आर्ट फॉर्म है। जो खालसा पंथ जब स्टैब्लिश हुआ तब ये मार्शल आर्ट भी आई, जिसे हम कहते हैं गतका। क्या कहते हैं हम? गतका, गतका। ठीक है। और फिर उसके अलावा वैसाखी, वैसाखी आपको पता है कब आती है? वैसाखी आती है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल एक ऐसा दिन है, हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों ने हमला किया था। ठीक है, तो जब हम फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे वहां पे बताऊंगा। उसके बाद में गुरुपुरब, जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो सिख धर्म में मनाए जाते हैं। तो हमने बहुत डीपली अच्छे से समझ के सारे धर्मों को अभी तक समझा है। हम हिंदुइज्म समझ चुके हैं पहले लेक्चर में, इस्लाम समझ चुके हैं, क्रिश्चियनिटी समझ चुके हैं और जो गुरुओं का जो सिखिज्म है वो भी हमने पढ़ लिया है। बचे हमारे जैनिज्म, बुद्धिज्म और एक और धर्म है ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जिसे हम अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हो गया आपका आज का लेक्चर। 2 पार्ट्स में आपके ये सारे हमने रिलीजन्स कवर कर दिए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपके पास वे ऑफ कम्युनिकेशन है ही ऑलरेडी, आप ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, चीजें आराम से समझ में आएगी। और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।